बच्चों आवाज आ रही है। हाँ जी सर। सर। ठीक है तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है। बियॉन्ड फोर्स। ठीक है। इसको हम बियॉन्ड फोर्स बच्चे बोलते हैं, या फिर अप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। अप थ्रस्ट फोर्स। तो देखो, थ्रस्ट फोर्स क्या होता है बच्चों? जो कि परपेंडिकुलर फोर्स होता है टू द सरफेस। जैसे कोई सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा उसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर तो नीचे की डायरेक्शन में भी हो सकता है और ऊपर की डायरेक्शन में भी हो सकता है। जो ऊपर की डायरेक्शन में होता है बच्चों, उसको बोलते हैं अब थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। अब ये होता क्या, पहले समझते हैं। देखो, मान के चलो कि एक कंटेनर है। इससे बच्चों लिक्विड है। ठीक है। अब इसमें लिक्विड है, तो जैसे ही बॉल को मैं मान के चलो एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करता हूं, तो आपने एनालाइज किया होगा, जब मैं इस बॉल को ड्रॉप करूंगा करते 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 यहां तक एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा। ठीक है, ग्रेविटी से जा रहा होगा। जैसे ही ये बॉल अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है कि घट जाती है बच्चों? लिक्विड में घट जाते जाती है। इसकी स्पीड कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी। कम हो वाई? जाएगी। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे पॉइंट। बच्चों लिक्विड की वजह से एक इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में लगता है बच्चों? हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। कौन सी डायरेक्शन में लगता है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन। और इसी फोर्स को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो लिक्विड में है तो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। वैसे तो आपको पता है नीचे की तरफ कौन सा फोर्स होगा, इसका खुद का mg फोर्स होगा। लेकिन फोर्स क्या करता है बच्चों? उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देता है, इसलिए वो धीरे धीरे जाता है। कई बार आपने देखा होगा ये ऑब्जेक्ट ऊपर फ्लोट ही करता रहता है, तो वो आगे जाके देखेंगे फ्लोटिंग कंडीशन क्या होती है, सिंक की कंडीशन क्या होती है। अभी तो बस हमें ये जानना है कि बियॉन्ड फोर्स होता क्या है। तो पहले देखो, बियॉन्ड फोर्स एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि कॉन्टैक्ट फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो फ्लूइड क्या करता है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है, किसकी वजह से लगाता है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से लगाता है बच्चों? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। प्रेशर के डिफरेंस की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। सब प्रेशर के डिफरेंस की वजह से समझ में नहीं आया, देखो दोबारा समझ सकते हैं। मान के चलो कि कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है। ठीक है। यहां पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है बच्चों? m है। आपने पढ़ रखा है, और डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी होती है आपको पता है? रो है, रो वाटर। अगर इसकी हाइट h है तो इस पॉइंट पर मान के चलो ये P2 पॉइंट है, और ये पॉइंट कितना है बच्चों? P1। और आपको पता है P2 माइनस P1 पॉइंट क्या होता है बच्चों? रो जी एच होता है। क्या P2 और P1 हमारा प्रेशर डिफरेंस नहीं हो गया? यही तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो बच्चे क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर एवरीवन? जी सर। ठीक है। इसी वजह से क्या लगता है बच्चों? हमारा फोर्स लगता है, कौन सा? बियॉन्ड फोर्स लगता है। डायग्राम बनाने तो लिख लो। बियॉन्ड फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। बियॉन्ड फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स applied by fluid on solid, applied by fluid on solid in vertical upward direction, in vertical upward direction due to pressure difference, due to pressure difference। प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है बच्चों। क्लियर? यहां तक लिख लिया सभी ने? ठीक है। तो इसको छोटा सा ड्राइव करते हैं। अगर यहां तक लिखे तो डायग्राम नहीं बनाओगे तब भी चल जाएगा, अगले वाला डायग्राम बनाना जरूरी है। तो जैसे कि मान के चलो कि एक कंटेनर है। इस कंटेनर बच्चों लिक्विड है।
इस लिक्विड में बच्चों मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है जो कि टोटली इमर्ज हो गया, ठीक है। मान के चलो उसका एरिया कितना है बच्चे, ए। ये होगी इसकी हाइट, एल ले लो या एच ले लो, एच ले लो, ठीक है। एच होगी इसकी बच्चे हाइट हो गई, ठीक है। ये इसका मास कितना है बच्चों, एम मास है। सिग्मा इसकी डेंसिटी है, किसकी, ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है। और इसकी डेंसिटी है बच्चे रो। तो लिख लेते हैं, देखो रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो भी है, ठीक है बच्चों। लिख लिया यहां तक सभी ने? तो मान के चलो कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर प्रेशर मान के चलो पी एक्स है, इस पॉइंट पर प्रेशर है बच्चों पी वाई। क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर मूव तो नहीं कर रहा है बच्चों, मूव नहीं कर रहा है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब कि कौन से स्टेट पर है बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। इसका मतलब कि एफ नेट है इसके ऊपर, एफ नेट क्या है, फिक्स है। और एफ नेट कितना है बच्चों, एफ नेट देखो कितना होगा एफ नेट, देखो प्रेशर इंटू एरिया कितना होता है बच्चों, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या बन जाएगा बच्चों, फोर्स। तो एफ एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स हो जाएगा बच्चों, पी एक्स इंटू एरिया, ये वाला, माइनस पी वाई इंटू एरिया, ठीक है। ये मेरा फोर्स निकला है, ये मेरा फोर्स है किस पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर। ये मेरा फोर्स है कौन से पॉइंट पर, वाई पॉइंट पर। अगर मैं एरिया कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा पी एक्स माइनस पी वाई इंटू एरिया है। ये प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस अभी जस्ट हमने समझा था कि प्रेशर डिफरेंस होता है बच्चे रो जी एच, ध्यान से सुन लो, रो जी एच इंटू एरिया ए हो गया बच्चों। क्या बन गया बच्चों, एरिया ए। यही आपका, ध्यान सुन लो, यही जो नेट फोर्स है ना, यही जो नेट फोर्स लग रहा बच्चों, इसी को ही हम बच्चे बेयोंसी फोर्स बोलते हैं। इसी को ही हम बच्चे क्या बोलते हैं, बेयोंसी फोर्स बोलते हैं। ये होता है बेयोंसी फोर्स का फॉर्मूला। चल में आ गया सभी को, यस और नो। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है ना, वहीं से हम हमेशा बेयोंसी फोर्स निकालते हैं बच्चों। प्रेशर के डिफरेंस से हम क्या निकालते हैं, बेयोंसी फोर्स निकालते हैं। यहां तक लिख लिया सभी ने? हाँ जी सर। आउट जी तो नहीं सर। की कोई? ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसी बेयोंसी फोर्स को ध्यान से देखना, एफ बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें मैं रो ए एच इंटू जी लिख रहा हूं। अब मुझे बताओ एरिया इंटू हाइट क्या होता है बच्चों, एरिया इंटू हाइट क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया वॉल्यूम। मल्टीप्लाई हाइट कितना होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है। ये किस, वॉल्यूम हो जाएगा। ये है ऑब्जेक्ट का बच्चे, किसका वॉल्यूम है ये, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। और एक कहां पे इमर्ज है बच्चों, ये लिक्विड इमर्ज है, तो यहां पे आई लिख रहा हूं मैं, अभी मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें। और ये आपको पता फ्लूइड है, फ्लूइड है, वैसे मैं रो में लिखवा चुका हूं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। तो जो बियॉन्ड फोर्स होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला आप ये मेजरली याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोबारा समझते हैं, देखो बियॉन्ड फोर्स में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो तो होता है रो वी जी, निकला कहां से, प्रेशर के डिफरेंस से इंटू एरिया। तो जब रो वी नॉट आई जी निकला है, तो ये क्या है बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। ये तो आपको जी तो पता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो उसको ध्यान से देखना है। मैंने वी ओ आई लिखा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो कि इमर्स्ड है। यहां पे आपको फुल वॉल्यूम इमर्ज लिख रहा है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि इतना ही पोर्शन बच्चों इमर्ज है, तो आपको इतना पोर्शन का ही वॉल्यूम लिखना है।
इतने ही पोर्शन का वॉल्यूम लिखना है जितना फ्लूइड में इमर्ज होगा, केवल उतना ही लिखना है। बार बार बोल रहा हूं, आई का मतलब यहां पे मैं ये लिख रहा हूं कि इतना ही ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, इमर्ज है। तो यहां पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज, इमर्ज इन द फ्लूइड। बस दोबारा बोल रहा हूं, जितना पोर्शन इमर्ज हुआ है ना, जितना पोर्शन अंदर है लिक्विड के, वही वॉल्यूम लेना है। अगर पूरा का पूरा है तो पूरा पूरा लेना है, अगर हाफ है तो हाफ ही वॉल्यूम लेना है, इससे कम या ज्यादा नहीं लेना। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को, एवरीवन? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। अब मुझे एक, अब बहुत छोटी सी चीज है, बहुत आराम से समझना। देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये सिलेंडर टाइप नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता, मुझे ये बताओ। अगर मैं सिलेंडर को बाहर निकाल देता तो उसकी जगह क्या होता? फ्लूइड होता ना, फ्लूइड ही तो होता सर बच्चे, फ्लूइड होता। इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट ने किसकी जगह लिया, फ्लूइड की जगह लिया। मानते हो कि नहीं मानते? इसका मतलब कि हाँ जी सर। जो वाटर लेवल ऊपर गया है, वो उतना ही तो लेवल गया होगा नहीं, जितना मैंने इसके अंदर ये ऊपर। ऑब्जेक्ट डाला है। इसका मतलब कि ध्यान से देखो, अगर ये फुली इमर्ज्ड है, फुली इमर्ज्ड है, डेंसिटी है किसकी, फ्लूइड की। इसकी जगह मैं यहां पे ध्यान से देखो, इसकी जगह मैं अगर फ्लूइड भी लिख देता हूं तो बात तो एक ही है। यस और नो? कैसे? सर यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है ना, यही तो, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा पूरा का पूरा। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो फुली मर्ज हो चुका है, उसकी जगह अगर मैं फ्लूइड भी लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? ये पॉइंट सर में आ गया सभी को? पर ये तभी कंडीशन है जब मेरा ऑब्जेक्ट फुली इमर्ज्ड है, तभी मैं ले सकता हूं। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर क्या जो ये क्लियर हो गई? वॉल- यस सर। पूछो पूछो, क्या दिक्कत है, पूछो। सर जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है वो उतना ही है ना जितना ऊपर आया। वही तो होगा। यस और नो? यही तो आर्किमिडीज ने बोला था। आर्किमिडीज ने क्या बोला था? आर्किमिडीज ने बोला था, इसके बाद हम आर्किमिडीज से पढ़ने वाले। आर्किमिडीज ने बोला था कि कभी भी जब ऑब्जेक्ट को हम इमर्ज या सम इमर्ज करते हैं, तो जितना वाटर डिस्प्लेस होता है ना, उसका जो वॉल्यूम होता है वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होता है। दोबारा सुन लो, जब हम ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डालते हैं, ठीक है, तो जितना वाटर डिस्प्लेस करता है, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, मान के चलो इतने सेंटीमीटर की वाटर डिस्प्लेस हुआ, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो वही वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होगा बच्चे? वही वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, जितना पोर्शन उसका वाटर में या फ्लूइड में सिंक किया है उतना ही पोर्शन होगा। अगर फुल किया है तो फुल हो जाएगा, स्मॉल किया है तो स्मॉल हो जाएगा। बात खत्म। सर में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। हाँ जी सर। यही आपका कौन सा है बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जिसको अभी हम लिखेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहां तक लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों सभी ने? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। तो अब लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो दोबारा समझा रहा हूं, देखो, मान के चलो कि कंटेनर है, ठीक है, यहां तक पूरा का पूरा फिल है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कुछ, आपने देखा था कि यहाँ पे ना एक होल कर देते हैं, और ये होल यहाँ पे क्या चला जाता है बच्चों, वाटर का खाली एक टैंकर टाइप होता है, कंटेनर होता है। जैसे ही बच्चों मैं यहाँ पे एक सॉलिड कोई भी ऑब्जेक्ट डालता हूँ, तो यहां से एक पानी जाता है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे पानी क्या होता है बच्चों, कलेक्ट हो जाता है। अब ध्यान से समझना, इस वाटर का जो वॉल्यूम होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होगा यही वाले, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, मैं तो बल्कि इसको डिस्प्लेस बोलूंगा, मतलब ये अलग हो चुका है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस अलग हो चुका है, वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा? सर ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। मानते हो कि नहीं मानते बच्चे? यस और नो? हाँ जी सर। हाँ जी बच्चों, यस। क्लियर वाली बात?
जितना Yes, sir. इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसके अंदर पानी गया है, 2 लीटर गया है, 1 लीटर गया है, तो आपको पता है, मैंने आपको लिखवा रखा है 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। मतलब कि ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे। बात तो एक ही है। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? सभी के सभी बच्चे क्लियर हो गए अच्छे से? हाँ जी Yes, सर। यस सर। ठीक है, अभी हम और गहराई में जानेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चे, मास होगा, है ना? इसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, अब वो मास या फिर इसका बोलूंगा वेट किसके बराबर होगा? इसका जो वेट होगा ना, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, या डिस्प्लेस्ड लिक्विड बोलना चाहिए मुझे, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वो पता है किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बराबर होगा बच्चों बेयोंस फोर्स के बराबर होगा। बेयोंस फोर्स के बराबर होगा बच्चे, जितना वाटर ऊपर गया। क्यों? अब देखो, जब ये नीचे था तब वाटर इतना, जब ये नहीं था तो वाटर था, जैसे नीचे गया तो वाटर ऊपर से नीचे आया ना। ये देखो, ये ऊपर गया होगा वाटर, लेकिन यहाँ पे होल था, ये सारा का सारा ऊपर जा रहा है। तो जितना इसका वेट है ना, एक्चुअल में जितना भी इसका वेट है बच्चों, जितना वाटर का लिक्विड का वेट है, अब वेट आपको पता है हम किससे मेजर करते हैं? वेट हम करते हैं mg से। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, जो बियॉन्ड फोर्स होता है वो होता है mlg। तो हो गया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यही आपका बियॉन्ड फोर्स है। यही आपका क्या है बच्चों? बियॉन्ड फोर्स है। ठीक है, अब मास के अंदर क्या आता है आपको पता, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आता है। किसका वॉल्यूम? इसका वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी। तो मैं ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, ये हो गया डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, आपको पता मैं लिखवा चुका हूं। और यहां पे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। चलो लिक्विड लिख लिया, ठीक है, इंटू जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट भी लिख दूंगा, तो इस वाले फॉर्मूले और इस वाले फॉर्मूले में कोई अंतर ही नहीं है। देखो सेम ही तो निकल के आ रहा है, रो वी नॉट जी, रो वी नॉट जी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है, यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से? यस सर। yes, sir. है ना? तो देख, बार दोबारा समझा देता हूं, जल्दी से रिकैप करवा देता हूं। जब ऑब्जेक्ट को मैंने नहीं डाला था बच्चों, तो वाटर एक लेवल पर था, इस लेवल पर था। तो मैंने क्या किया, वाट इसमें एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया। जैसे ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो पूरा इमर्ज कर गया। इमर्ज करते करते सारा का सारा पानी बाहर चला गया। अब पानी उतना ही बाहर जाएगा, उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। ठीक है, जितना इस सब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। तो हमने क्या यहां से निकाला कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड डिस्प्लेस उतना ही होगा जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, वेट ऑफ, जो भी इसका वेट होगा ना बच्चों, क्योंकि इसका मास तो कुछ ना कुछ होगा, उससे जी से मल्टीप्लाई कर दो। मास को जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसका मास सर? लिक्विड का मास, ऑब्जेक्ट का नहीं। ध्यान से सुन लो, किसका? लिक्विड का मास। भाई यही याद रखना है आपको, ये छोटे पॉइंट आपको भूलने नहीं है। हमेशा लिक्विड का मास इंटू जी ही आपका क्या होगा बच्चों? बियॉन्ड फोर्स होगा। और दूसरा, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जरूर, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को अच्छे से? हाँ जी सर। यस ठीक है, सर। अब यहां पे पहले लिख लो व्हाट डू मीन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगर लिख लिया तो ठीक है, बाकी स्टेटमेंट तो उसको लिखनी पड़ेगी। लिखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट the buoyant force applied by the liquid, the buoyant force applied by the liquid on the submerged object, on the submerged object is equal to the, is equal to the weight of the displaced liquid, is equal to the weight of the displaced liquid। ठीक है,
तो मेजर फॉर्मूला तो आपका यही है, बियॉन्ड फोर्स इक्वल टू क्या याद रखना है, जितना मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है, मास ऑफ लिक्विड नहीं, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है इनटू जी। ठीक है सर, अगर लिक्विड की बात की जाए तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो आएगा ही आएगा, उसको हमने रो से लिख दिया, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आएगा। अभी हमने समझा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो। तो देखो मैं बार बार लिखवा रहा हूं ताकि आप भूलो नहीं। इस तरीके से आप फॉर्मूले को बना सकते हो अपने लिए, इस तरीके से फॉर्मूले को आप बना सकते हो। बस हो गया, सिंपल सा है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को, यस और नो, है ना। हाँ जी सर। तो इस पे दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं, दो तीन, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक और बात, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताया था, सिग्मा। सिग्मा बताया था मैंने आपको, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको ऐसे, अभी तो चलो स्फीयर है तो अच्छी बात है, आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। अगर कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट है और उसका मास गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है और इसकी डेंसिटी गिवन है, तो आपको पता वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय सिग्मा। सिग्मा क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ किसकी, ऑब्जेक्ट। ये किसकी डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की। लिख सकते नहीं ले सकते बच्चों, क्या हम वी नोट की जगह एम नोट बाय सिग्मा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। ठीक है, लिख लिया बच्चों सभी ने, ठीक है। Yes, sir. अब तो याद करो, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपको एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया था, याद है। एक बार अगर आप कॉपी में देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने डिफाइन किया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होते हैं बच्चों, रो ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी डिवाइड बाय रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। जी से जी कट गया था, तो एक तरीके का ये रो नोट अपॉन में रो लिक्विड था। यहाँ पे रो नोट क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, सिग्मा है। यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी क्या है बच्चे, रो है। तो जब भी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाता है तो नथिंग बट सिग्मा अपॉन में रो ही है, याद रखना वो क्या है, सिग्मा अपॉन में रो ही है। मैं आपको फर्स्ट क्लास में मैंने करवा दिया था ये चीज, सर में आ गया। ठीक है बच्चों, ये चीज का याद रखना है। तो ये क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में इसी टर्म में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके पीवाईक्यू में भी, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो पता होना चाहिए आपको। कई बार डायरेक्ट दे देगा तो और भी अच्छी बात है। तो देखो कैसे है, देखो क्वेश्चन लिखो। अगर देखो वॉल्यूम दे देता है, कुछ शेप दे देता है, ऐसे रेगुलर शेप देता है, तब तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर उसने कुछ नहीं दिया है, कुछ उटपटांग सी शेप है, जैसे मान के चलो ऐसी शेप दे दी, तो इसका वॉल्यूम थोड़ा निकालने बैठोगे आप, वॉल्यूम निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए कुछ ना कुछ अलग से चीज दी होगी, जैसे उसने दे दिया कि इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है बच्चे इसकी 4, ये दे दिया, ठीक है। ठीक है, ये है बच्चों वाटर। वाटर, और वाटर की डेंसिटी आपको पता है कितनी होती है, 1000 kg/m³ होती है। बस तो पहली चीज निकालनी है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आराम से समझना है। फर्स्ट पॉइंट निकालना, फाइंड बियॉन्ड फोर्स निकालना है। सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड निकालना, एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड निकालना है। क्योंकि आप ध्यान से देखा होगा सॉलिड सबमर्ज हो गया और नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी मुझे एक्सेलरेशन निकालने है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एक्सेलरेशन सॉलिड इन लिक्विड, ये निकालनी। चलो तो हम समझते हैं, आराम से करते हैं, देखो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। कोई फॉर्मूला अभी तक याद नहीं आ रहा सर, हम बियॉन्ड फोर्स निकालना है, ठीक है। याद करो बियॉन्ड फोर्स का मैंने आपको बताया था, एफ बी इक्वल टू, याद करना है, जितना मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है इनटू जी। ये तो याद है सभी को, जितना मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है इनटू जी। यहां तक बात क्लियर सभी को, है ना। अब आपको पता है मास के अंदर क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होता है और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है।
इसको यही रहने दो। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बताया था, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इमर्ज। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इमर्ज। क्या यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट फुली इमर्ज हो चुका है? यस सर, पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट इमर्ज हो चुका है। ठीक है, अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इमर्ज हो चुका है तो क्या सर मैं यहाँ पे लिख सकता हूं मास ऑफ ऑब्जेक्ट? ध्यान सुन लो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय उसकी डेंसिटी। किसकी? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनटू जी। बताएं यहां तक कोई दिक्कत हो? ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक सभी को? नो सर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, हमने स्टैंडर्ड सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी फॉर्मूला जस्ट ऊपर मैंने लिखा था। कितना लिखा था बच्चों? सिग्मा अपॉन में रो। कितनी वैल्यू गिवन है? 4। सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है? 1000। सॉरी, रो की वैल्यू, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 4000 kg पर मीटर क्यूब। तो रो लिक्विड कौन सा है? वाटर गिवन है तो उसकी 1000 हो गई। मास कितना है? पूरा पूरा का पूरा इमर्ज हो चुका है तो 5 kg। इमर्ज इमर्ज लिखना है, ठीक है। सिग्मा नोट कितना है? 4000 इंटू आ जाएगा जी। जी की वैल्यू 10 ले लो, तो 50/4 आ गया बच्चों। 50/4 जो कि हो गया 12.5 न्यूटन। बस हो गया। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? यस और नो? हाँ जी सर। है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं 3-4 बार करूंगा तो आपके माइंड में छप जानी चाहिए कैसे कैसे कर रहे हैं। हर बार यही मेथड अपनाना है ताकि बस कॉन्सेप्ट माइंड में छप जाए बच्चों में। ये कॉन्सेप्ट ही छापना माइंड में बस, ये वाला कि हमने कैसे कैसे पहुंचे हैं। एक 3-4 बार कर लोगे ना, समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, देखो मैंने क्या समझाया था? मैंने समझाया था बियॉन्ड फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो आपका यहाँ पे होगा बियॉन्ड फोर्स। एक आपका तो बच्चे mg तो नीचे की तरफ होता है, बिल्कुल होता है। एक्सेलेरेशन ओवरऑल नीचे, इसको ना mg4 ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि देखो 5 है, 5 × g 50 होता है ना। तो आपको पता है एफ नेट किसके बराबर होगा बच्चे? अगर एक्सेलेरेशन है तो एफ नेट किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलेरेशन, सीधा न्यूटन सेकेंड लॉ। तो mg माइनस एफ बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। एम कितना है? 5। जी कितना है? 10। एफ बी अभी आपने निकाला 12.5। मास अगेन 5 इंटू ए। ये करोगे 37.5 इक्वल टू 5 ए। ए की वैल्यू आएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इतना एक्सेलेरेशन से ये ऑब्जेक्ट नीचे लिक्विड में जा रहा है। तो डेफिनेटली देखो एक्सेलेरेशन तो कम हो गई ना, पहले जी से जा रहा था 9.8 से, अब एक्सेलेरेशन क्या हो गया बच्चों? 7.5 हो गई, स्लो हो जाता है। चल में आ गया ये वाला क्वेश्चन अच्छे से सभी को? एवरीवन? Yes, sir. हाँ जी सर। सभी को? बाकी सब क्या सो रहे हैं? नहीं सर। क्लियर हो गए सभी को? यस सर। यस सर। यस यस सर। जी सर। तो अगले वाला सोच समझ के बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ना एक कंटेनर है। कंटेनर में क्या है बच्चे? लिक्विड है। इस लिक्विड में जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना उसकी डेंसिटी कम है। अब जब डेंसिटी कम होती है तो बच्चों ऊपर फ्लोट करने की कोशिश करता है ना, पर मैं फ्लोट नहीं करने दूंगा। मैंने इसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया। मैंने इसको स्ट्रिंग से बांध दिया और इसका मास बता दिया, इसका है 2 kg। ठीक है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे दी। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी 0.4 दे दी। ये अगेन लिक्विड है। वाटर की डेंसिटी आपको पता ही है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो मेरे को निकालना क्या है? पहला पॉइंट डेफिनेटली बियॉन्ड फोर्स निकालना है। सेकंड निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है बच्चे, यही काम है, ये निकालना है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले बच्चों बियॉन्ड फोर्स निकालेंगे। बियॉन्ड फोर्स का दोबारा देखो क्या था फॉर्मूला, दोबारा याद करो। सर ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, मतलब कि मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। सर लिक्विड का मास है तो मास में होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, फिर डेंसिटी और फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड।
ठीक है, मैंने क्या समझाया था कि जितना लिक्विड उसके अंदर डिस्प्लेस हुआ है ना, उतना ही ऑब्जेक्ट इमर्ज हुआ होगा। जितना लिक्विड यहाँ पे जितना लिक्विड का वॉल्यूम है ना, उतना ही बच्चों ऑब्जेक्ट का भी वॉल्यूम होगा, उतना ऑब्जेक्ट इमर्ज हुआ होगा। ठीक है, इमर्ज कर लो। कितना वॉल्यूम इमर्ज हुआ, पीओआई हुआ है। अब यहां पे रुक जाओ और चेक करो कि क्या वो ऑब्जेक्ट फुली इमर्ज हुआ है। आप बोलोगे फुली इमर्ज हुआ सर, मेरे को तो फुली इमर्ज लिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप फॉर्मूला क्या लोगे बच्चे, रो लिक्विड मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय उसकी डेंसिटी इनटू जी। देखो तीसरी चौथी बार कर रहे हैं हम ये सेम स्टेप, तीसरी चौथी बार कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है बच्चों। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आपने देखा था, क्या था, सिग्मा अपॉन में रो था। तो सिग्मा इंटू 0.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार ओनली 400 kg/मीटर क्यूब आएगा। वैल्यू पुट करो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ये हो गया 1000, ये हो गया 400। मास कितना दे रखा बच्चे, 2 kg, और जी की वैल्यू 10 है। 10 से 10 ये काटा, इससे ये काटा, ये 2 से कटा, तो आ गया बच्चों 50 न्यूटन। बस खत्म। ठीक है बच्चों, 50 न्यूटन आ गया। पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट देखो, क्या ये इक्विलिब्रियम पर है सर। देखो टेंशन की वजह से ऊपर ऊपर तो मूव नहीं कर सकता ना नीचे कर सकता। तो मुझे बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं मुझे बस इतना बता दो। इस बॉयड ऑब्जेक्ट और एक टेंशन तो और लग एनर्जी। रहा है पे, कहाँ पे लग रहा है, कौन सी ऊपर की डायरेक्शन में, तरफ ऊपर की तरफ बॉयड फोर्स, की तरफ लग रहा है बेयॉन्ड फोर्स। ठीक है, और कुछ, नीचे की नीचे तरफ एनर्जी। एनर्जी और टेंशन। वेरी गुड, नीचे लग रहा है, एक तो लग रहा है mg, और इसी पे ही नीचे आपको पता है इस पॉइंट से टेंशन लेंगे तो नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल करेक्ट, टेंशन भी आ जाएगा नीचे। इसका मतलब कि क्या मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। आपको पता है एट इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। तो बस एफ बी माइनस एम जी माइनस टेंशन इक्वल टू 0। तो टेंशन की वैल्यू आ गई बच्चे एफ बी माइनस एम जी। एफ बी की वैल्यू 50 है, ये 2 kg गिवन था 10, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 30 न्यूटन। देखो कितनी आसानी से निकाल दिया। बस आसानी क्वेश्चन आते हैं, पर इसमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बस आराम से समझना है, बार बार करना है। ये बात क्लियर हो गई सभी को, यस और नो। हाँ जी सर। यस सर। यस अच्छे से क्लियर हो गया ना। तो बस अब थोड़ा सा और क्वेश्चन को टॉपिक को पकड़ते हैं, फिर इसी टाइप के क्वेश्चन और करेंगे। तो देखो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है एपरेंट वेट का और रियल वेट का। रियल वेट एपरेंट वेट इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। देखो, तो मान के चलो कि बच्चों, टॉपिक का नाम लिख लो एपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड। तो उसका वेट, एपरेंट वेट का मतलब क्या होता है बच्चों, रियल वेट से कम या ज्यादा होता है। तो आपने महसूस भी किया होगा कि जब हम वाटर में तैरने की कोशिश करते हैं तो हम ऊपर की तरफ फ्लोट करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करता है, हमारा जो एक्चुअल वेट होता है वो कम हो जाता है। किसकी वजह से, बियॉन्ड फोर्स की वजह से। तो वही उसको समझने की कोशिश करता है। तो मान के चलो कि एक मेरा स्प्रिंग बैलेंस है, आपने स्प्रिंग बैलेंस पढ़ रखा है हमने, ठीक है, और इसको मैंने बांध दिया बच्चे। इस ऑब्जेक्ट का मास मान के चलो एम है बच्चों, कितना है, एम है। एम को एक नंबर भी दे दिया अभी के लिए, मान के चलो 5 kg है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, आपको पता है 5 × g लग रहा होगा, दैट इज 50 न्यूटन। आपको पता है यहाँ पे स्प्रिंग में एक स्प्रिंग फोर्स लगता है, यही स्प्रिंग फोर्स मेजर होके 50 न्यूटन बताएगा। तो एक्चुअल में इसकी रीडिंग कितनी आती है स्प्रिंग फोर्स की, जितना वेट ऑफ द बॉडी होता है कितना, 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन दिखा। पर आपको तो एक्चुअली 5 kg दिखाता ना, क्यों, क्योंकि वो 50 न्यूटन को 10 से डिवाइड कर देता है। पर एक्चुअल में तो वो 50 न्यूटन ही मेजर कर रहा है ना। एक्चुअल में आपने देखा था स्प्रिंग बैलेंस, और एक और आपने पढ़ा था, कौन सा,
वेइंग मशीन। पढ़ा था ना जो सरफेस पर रखते हैं, कौन सा पढ़ा था वो? वेइंग मशीन। हाँ, वेइंग मशीन। दोनों के दोनों बच्चे क्या चीज मेजर करते हैं? फोर्स को ही तो मेजर करते हैं, वेट को ही तो मेजर करते हाँ हैं। जी सर। नॉर्मल वेट को मेजर करता है, ये स्प्रिंग फोर्स को मेजर करता है, बस। दोनों के दोनों वेट को ही हमारे या फिर फोर्स को मेजर करते हैं, बस उसको 10 से डिवाइड कर देंगे या फिर एग्जैक्टली 9.8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। अब मान के चलो बच्चों, इसी ऑब्जेक्ट को मैं सेम, इसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेम कंडीशन से बच्चों लिक्विड में रख दिया मैंने, यहां पे रख दिया ऐसे, ठीक है। लिक्विड में रख दिया, सेम ही तो था। अभी भी यहाँ पे कितना है बच्चों? 15 न्यूटन। इसका तो भाई 15 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है ना बच्चे, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू मान के जो 30 न्यूटन दिखा रहा, अब 50 की जगह 30 न्यूटन दिखा रहा। ऐसा क्यों? सर ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे एक बियॉन्ड फोर्स आ गया जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, 20 न्यूटन। और उसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी होगी? आपको 20 पता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 20 न्यूटन होगी। क्यों? 20 + 30 मस्ट बी इक्वल टू 50। अलग से वेट थोड़ा आ जाएगा, इसी के बराबर होगा। बात मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो? हाँ जी सर। क्लियर एवरीवन? यस और नो बच्चों, है ना? तो इसी ही कॉन्सेप्ट से बच्चों हमने एक छोटी सी डेरिवेशन करनी है। तो मान के चलो कि एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, उसको मैंने लिक्विड में डाला, ठीक है। इसका मास बच्चों m है, स्प्रिंग पे टेंशन कितनी है? T। आपको पता है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता है क्या? FB। और यहां पे डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा बच्चे, mg फोर्स होगा खुद का। एट इक्विलिब्रियम पे, अच्छा डेंसिटी तो सबको पता है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा आपको पता है? T प्लस FB मस्ट बी इक्वल टू mg। ऊपर वाले फोर्स मस्ट बी इक्वल टू बिलो वाले फोर्स, बस। ठीक है। तो मुझे टेंशन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि टेंशन ही तो एक्चुअल में वेट मेजर करके देगा। तो टेंशन की वैल्यू होगी बच्चे FB माइनस mg माइनस FB, ये हो गया। यही जो टेंशन की रीडिंग होगी ना बच्चों, रीडिंग ऑफ टेंशन विल गिव यू, रीडिंग ऑफ टेंशन विल गिव apparent weight, apparent weight, apparent, यही बताएगा हमें। कौन बताएगा? टेंशन की वैल्यू बताएगा। बाहर है तो एक्चुअली वेट बता देगा, अंदर होगा तो कम वेट बता देगा। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी माइक कहां से रुक गया था मेरा? सर, हो गया था। कहां से? यहां से? रीडिंग तक हो गया था। नहीं अच्छा, सर हो रीडिंग, गया था पूरा। रीडिंग ऑफ टेंशन विल गिव यू एपरेंट वेट, ठीक है। ठीक है तो बच्चों, तो बस अब हमें निकालना है। तो T इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? mg। अब mg में क्या क्या है, इसको तो mg रहने दो, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट का है, वैसे भी ना ऑब्जेक्ट का है। हमने FB के बारे में क्या जाना सर? आपने FB के बारे में जाना था सर वो ml इंटू जी। सर दोबारा फिर वही ml, बिल्कुल फिर वही तरीके से करना है, बिल्कुल करना है। सर यहाँ पे मैं किसकी ले लूँ डेंसिटी? लिक्विड की। यहाँ पे वॉल्यूम किसका ले लूँ? लिक्विड का इंटू जी। सर अब एक चीज बताओ, ये तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इमर्ज है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज डाल दूं? बिल्कुल डाल दोगे बच्चे। अब आपको पता है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इमर्ज है, तो यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि m है, शुरू में ही m ले लिया, m है, डिवाइडेड बाय किसके? डिवाइड बाय सर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो अगर आप देखे देखो mg और mg दोनों क्या आ रहा है बच्चों? कॉमन आ रहा है, तो मैंने mg बाहर ले लिया, तो कितना आ गया? 1 माइनस सिग्मा अपॉन में रो आ गया बच्चों। ये है आपकी क्या? ये बताता है बच्चों हमें
टेंशन। मतलब कि ये है आपकी अपरेंट वेट की रीडिंग। एक्चुअल रीडिंग तो जी से डिवाइड करके ही देगा ना, एक्चुअल रीडिंग हमें जी से डिवाइड करके देगा। टेंशन क्योंकि न्यूटन में है तो हमें इसमें जी पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया अच्छे से? यस और नो? हाँ जी यस सर। है ना? इसको 2-3 बार करना है जरूर, क्योंकि अगर माइंड में, अगर सच में आपको लगता है कि इस टॉपिक मेरे को अच्छे से करना चाहिए, तो इसको आज दोबारा करना अच्छे से। समझदार बच्चा दोबारा करेगा, ताकि बिल्कुल अंदर ऐसे चीज समाहित हो जाए कि हाँ, इस चीज को मैं भूलूंगा ही नहीं। जो सर ने मेथड बताया इस चीज को नहीं भूलूंगा, इसी स्टेप को बार बार करता रहना है। इसी स्टेप को मैं हर बार करूंगा, हर बार करूंगा इसी स्टेप को। तो देखो इसी स्टेप पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इस बार ना मैं पूरा ऑब्जेक्ट को इमर्ज नहीं करवा रहा हूँ, थोड़े छोटे से ऑब्जेक्ट को इमर्ज करवा रहा हूँ, मतलब उसको कुछ पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को इमर्ज करवा रहा हूं। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। ए वेइंग मशीन है, एक वेइंग मशीन, सॉरी, स्प्रिंग बैलेंस है। उसने ऑब्जेक्ट को बच्चे बांध रखा है, और उसका 3/5 जो है इसका 3/5 रेशो, या 3/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम, 3/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम इज इमर्ज इन लिक्विड। इतना ही पोर्शन बच्चों क्या है इसका, लिक्विड में इमर्ज्ड है। इतना ही क्या है, इमर्ज। ठीक है। इफ टोटल मास ऑफ लिक्विड, मेरा बच्चे 5 kg है, टोटल मास ऑफ लिक्विड 10 kg है, 10 kg है, 10 kg है, ठीक है। एंड इट्स, नहीं सॉरी, मास को, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट, टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 kg है, एंड इट्स डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है बच्चे 2000 kg पर मीटर क्यूब है। ठीक है। और यहाँ पे वाटर की डेंसिटी कितनी है बच्चे, 1000 है, kg पर मीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी है। इसका अलावा ये सिग्मा है और ये रो है, बस। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है बस। हमें क्या निकालनी है बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालने, मतलब एक्चुअली में हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन ये है। तो आपको पता है, ध्यान से देखो क्या क्या चीज हमने पढ़ रखी है, फिर दोबारा करेंगे। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन, फिर ऊपर की तरफ fb। आपने देखा था टेंशन प्लस fb मस्ट बी इक्वल टू mg के बराबर होना चाहिए। टेंशन की वैल्यू mg माइनस fb होना चाहिए। ठीक है। आपने देखा था mg माइनस fb हमने निकाला था रो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ है इनटू जी। अब आपको पता है जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, वो बच्चे 3/5, ध्यान से देखो, 3/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है। मानते हो कि नहीं मानते बच्चों? अब देखो डायरेक्टली वी हाँ जी। लिक्विड वी नॉट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, 3/5 में कन्वर्ट हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो गई, यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस हाँ जी सर। सर। है ना? तो बस खत्म होने वाला। देखो क्वेश्चन mg, ठीक है, -3/5 भाग, ठीक है, रो वी नॉट जी। अब आपको वी नॉट तो पता है क्या होता है, वी नॉट होता है बच्चे, वी नॉट होता है मास ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय नीचे डेंसिटी रो इनटू जी। ठीक है। अब देखो दोनों में mg कॉमन है, तो 1-3/5 रो डिवाइड बाय सिग्मा। फिर में आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? है ना? तो एम मास कितना था बच्चे इसका, 10 kg बता रखा था, 10 kg बता रखा था। तो 10 × 10, 1-3/5। रो कितना है बच्चों इसका, रो
रो कितना था इसका, 1000 गिवन है, और इसका कितना गिवन है बच्चे, 2000 गिवन है। ये कट गया, कितना आ गया, 1 - 3/10 आ गया। बस अब तो आप निकाल ही लोगे, कितना आ गया आंसर, 107/10, दैट इज 70 न्यूटन आ गया बच्चे, 70 न्यूटन आंसर है बस। आपको पता होना चाहिए 70, इसकी जगह kgf भी आ जाता है। kgf का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 kgf = G न्यूटन। या तो 9.8 न्यूटन होगा या फिर 10 न्यूटन के बराबर होगा, ये लिख लो एक साइड में, 1 kgf = G न्यूटन के बराबर उतनी होता है। सर में आगे कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया, अच्छे से क्लियर हो गए सभी को, हाँ जी सर। यस सर। है ना। इस तरीके से बच्चों एग्जाम में करना है। देख लो तीसरी चौथी बार फिर दोबारा हमने, बल्कि ये वाला तो हमने कितनी बार ही कर लिया। बस इसी को ही बार बार माइंड में रखना है कि हम कैसे स्टेप को फॉलो करते जा रहे हैं, बस इसी स्टेप को ही बार बार फॉलो करते हुए चलना है। चलो तो अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। मान के चलो कि एक लिक्विड है, मान के सी लेवल है, ठीक है, ये लिक्विड है नीचे, सी की टॉप सरफेस से 20 सेंटीमीटर नीचे एक हमने ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है। पकड़ रखा मतलब वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, अभी हमने उसको पकड़ रखा है, क्यों, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से कम है, मतलब 0.4 है, 0.4 है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो फिर इसमें ये 0.4 है, यही गिवन है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर नीचे है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, लिखो, निकालना है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ बॉल when it release, when it releases, when it releases the free surface, when it releases, when it releases the free surface। फ्री सरफेस कौन सी होगी बच्चे, टॉप वाली, ये है आपकी फ्री सरफेस। तो इस पॉइंट पर निकालना फ्री सरफेस। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, देखो ये ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ रखा है, तो इसको मैं रिलीज करूंगा यहां से मैं रिलीज करूंगा, मतलब कि जैसे ड्रॉप करते बस छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा तो आपको पता ऑब्जेक्ट जाएगा 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 जाएगा, तो देख हाई स्पीड से बढ़ती रहेगी, स्पीड बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड क्यों सर, स्पीड बढ़ क्यों रही है, क्योंकि बच्चों इसको बेयॉन्ड फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर, इसको बेयॉन्ड फोर्स लग रहा है, तो लगते 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 बेयॉन्ड फोर्स क्या करता है, एक्सीलरेटेड मोशन को प्रोवाइड करता है, तो उसकी बढ़ेगी, इस पॉइंट पर बच्चे स्पीड रहेगी इसकी। जब इस पॉइंट पर स्पीड रहेगी तो बच्चे अगर इसकी स्पीड अभी भी ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कहां पे जाने की कोशिश करेगा बच्चे, ऊपर हवा में जाने की कोशिश करेगा। तो मुझे ये निकालना है, ध्यान से देखो, मुझे क्या निकालना है बच्चे। पहला पॉइंट तो हमने क्या निकाला, स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट रिलीजेस फ्रॉम द फ्री सरफेस। सेकंड निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर रिलीज। पहले तो मुझे एक्चुअली यही निकालना चाहिए था, पहला पार्ट बच्चे, उसको पहला पार्ट लिख लेना यहाँ पे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज फ्रॉम डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट तो ये, दूसरा पार्ट है मेरी स्पीड। तीसरा निकालना है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस द बॉल कैन रीच, द बॉल कैन
तो एक में ही बहुत सारे पार्ट दे दिए मैंने, देखो दोबारा समझो। इस पे ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलेरेशन मोशन में जाएगा, तो मुझे एक तो इसका एक्सेलेरेशन निकालना है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगी तो यहाँ पे एक सर्टेन हाइट पे जाएगी, तो मुझे ये भी चीज निकालनी है। चल में आगे, आप बड़े आगे अब, यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं। अगर आप ट्राई करो तो उसको अलग से बनाओ, और इसको समझ लो लिक्विड में ही है। आपको जैसे मैंने रिलीज किया होगा, मैंने तो कुछ अलग से फोर्स नहीं दिया। तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स होगा, आप बोलोगे सर mg फोर्स होगा। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स होगा सर, fb फोर्स होगा। इसने पहले बोल दिया ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट एक्सेलेरेशन बच्चे ऊपर की तरफ ही होगा। अब तो ये लॉज ऑफ मोशन वाला क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको पता है एफ नेट इक्वल टू किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन के। एफ नेट क्या है, एफ बी माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। बस मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। सर एफ बी कैसे निकालेंगे, एफ बी का तो हम कितनी बार कर चुके हैं, फिर वही चीज। देखो एफ बी क्या होता है, जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया इंटू जी। देखो अब कितनी बार। अब मास और लिक्विड की जगह हम क्या लेंगे, लिक्विड की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये मन मन में बोलते रहना है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपका इमर्ज्ड है, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज। ठीक है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चों। अब जो आपका ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड है, क्या हमें वॉल्यूम गिवन है सर, वॉल्यूम तो नहीं गिवन है। पर हाँ, एक और तरीका पता है सर मेरे को, मैं लिख सकता हूं मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय इट्स डेंसिटी। ठीक है, मैंने शायद मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बताया है ना। तो ले लो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ले लो बच्चे, 100 ग्राम ले लेना, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट 100 ग्राम है, तो ये हो गया। वैसे तो मास कट ही रहा है, देखो मास 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 कट रहा है, वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कट गया। ठीक है। अब देखो क्या निकला आपका, एक्सेलेरेशन क्या निकला, एक्सेलेरेशन निकला जी बाहर 1 - रो अपॉन में सिग्मा। आपको याद होगा, तो मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखवाया था, होता सिग्मा अपॉन में रो, तो 1 अपॉन में स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा बच्चे यहाँ पे। सर में आया कि नहीं आया, यस सर नो? क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, 1 अपॉन में 0.4। 1 अपॉन में 0.4 कितना होगा बच्चे, 10 आ जाएगा। 10 अपॉन में 4 कितना होता है, 1 - 2.5, जो कि आपकी एक्सेलेरेशन आ रही होगी माइनस के 1.5 g, मतलब कि 15 - 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ रही है बच्चे आपकी एक्सेलेरेशन, इस तरीके से आ रही है। ये मैंने क्या कर दिया, ये प्लस में था ना बच्चे, ये माइनस में था, तब मैं कहूँ माइनस में गड़बड़ क्यों हो रही है, तो प्लस में ही आएगा फिर। ऊपर की तरफ देखो, रो सिग्मा तो ये है ना प्लस में, ये है -1 g कॉमन लिया है। ठीक है, माइनस प्लस ठीक कर लेना। सन में आ गया, यस और नो? तो कितनी स्पीड से जा रहा है बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड से। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? हाँ जी। अब मुझे यस सर। बताओ कि सर अगर आपको देखो एक इस सर्टेन हाइट पर अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, सब कुछ भूल जाओ, क्या हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है? सर मेरे को डिस्टेंस पता है, मेरे को एक्सेलेरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करोगे बच्चों, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? थर्ड इक्वेशन, जो कि क्या कहती है, v² - u² इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, क्योंकि रिलीज किया था, v² मेरे को निकालना है, जो कि हो जाएगा 2, एक्सेलेरेशन है 15। कितनी मीटर दूरी पर था बच्चे, 20, तो उसको 0.2 लिख दो। 0.2 लिख दोगे, 15 × 30 करोगे बच्चे, तो 60, और ये हो जाएगा 6 v²। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, √6 मीटर पर सेकेंड। खत्म, फिनिश। अब एक चीज बताओ,
अगर यहाँ पे 0 से ज्यादा वेलोसिटी है तो डेफिनेटली एक सर्टेन हाइट से भी तो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? इस हाँ जी। कॉलम में हमें क्या निकालने हैं बच्चों? यहाँ पे एक हाइट निकालने हैं। ये तो आपने भाई कानामेट्री में कितनी बार पढ़ चुका है। तो थर्ड पार्ट के लिए बच्चों आपको सिंपल हाइट तो निकालनी है। वो किससे निकालोगे फिर दोबारा? v² माइनस u² इक्वल 2s। याद रखना इस कंडीशन के लिए ये आपका जो v था यहाँ पे वो अब u बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये 0 बन गया, ये √6 का स्क्वायर बन गया। एक्सीलेशन आपका हवा में है तो -g आ जाएगा, नीचे की तरफ s आ जाएगा h। ये हम पहले कर चुके हैं, माइनस से माइनस कटेगा, 6 का स्क्वायर होगा बच्चे 6, 2, g की वैल्यू 10 ले लो इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.3 मीटर। बस खत्म। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस और नो? या 30 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर नीचे तक मैक्सिमम हाइट कितनी पहुंच गया बच्चों? वो 30 सेंटीमीटर पहुंच गया फ्री सरफेस से। क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से सभी को? हाँ जी सर। है ना? क्लियर हो गया ना सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी सर। यस सर। देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल जेई लेवल से मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है, ग्राम के टर्म में लिख रखा है, उसने बोल रखा है कि एक ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब कि क्या बोलते हैं? हार, गले का हार, ठीक है। किसका बना हुआ है? वो सोने का बना हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉपर भी डाला गया है। सोने का जो स्टैंडर्ड सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी वैल्यू है बच्चों 20, कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 10। ये वैल्यू गिवन है। और इसने बोला है जो एक्चुअल एक्चुअल मास ऑफ ऑर्नामेंट वो है बच्चे 50 ग्राम। अब एक्चुअल मास का मतलब क्या होता है बच्चों? हवा में पड़ा हुआ, हवा में तो उतना है। अब मैं इसमें लिखता हूं कि लिखो द मास ऑफ ऑर्नामेंट इन अ लिक्विड। लिक्विड में क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा मास? क्या दिखाएगा? कम मास दिखाएगा कि ज्यादा मास दिखाएगा? कम दिखाएगा। सर मास तो उतना ही रहेगा। कम दिखाएगा ना। तो मैंने बोल दिया कि 46 ग्राम दिखा रहा है, रीडिंग 46 ग्राम दिखा रहा है लिक्विड की। सर हाँ बोलो। मास तो उतना ही रहेगा। हाँ हाँ वेट। नहीं समझा नहीं तो देख दोबारा समझ। अब रीडिंग 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 पे आते हैं दोबारा। देख रीडिंग कहाँ थी हमारी, ये थी देख। देख यहाँ पे जब तू यहाँ पे 50 न्यूटन, इसको भूल जा, जब ये 50 न्यूटन दिखाएगा तू तू क्या करता? तू तो सिंपल ये करता ना, 50 को 10 से तो डिवाइड करता, यस और नो? तू बोलता 5 kg है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। है ना? यहाँ पे नीचे का भूल जा, यहाँ पे रीडिंग आ रहा 30 न्यूटन, तो तू क्या करता? 30 को 10 से तो डिवाइड करेगा, तू क्या बोलेगा? 3 kg है। तो कम हुआ कि नहीं मास? मास तो एक्चुअल में तो उतना ही है, रीडिंग में तो कम हुआ है। मैंने तो रीडिंग में लिख रहा है, मैंने तो रीडिंग में लिखा है। सर में आया कि नहीं आया? रीडिंग यस सर। दिखा रहा उसकी कितनी? 46 ग्राम दिखा रहा है मास की। सर में आया अब नहीं आया? आ गया सर। अब अच्छे से क्लियर हो गया ना? ठीक यस है, सर। मास वो रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस सर। ठीक है। 46 ग्राम मतलब कि 4 ग्राम ना डेफिनेटली किसने लिया होगा? सर वो प्योन ने लिया होगा, मेरे को तो पक्का श्योर है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल आप बिल्कुल करेक्ट हो। पर मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? मुझे दोनों के एक्चुअल मार्क्स निकालने हैं। फाइंड एक्चुअल मास ऑफ कॉपर एंड गोल्ड। दोनों के एक्चुअल मास निकालने, तो 50 ग्राम में ही कुछ मास कॉपर का होगा, कुछ मास बच्चे किसका होगा? गोल्ड का होगा। सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, एक लिक्विड लिया, लिक्विड मान के चलो वाटर ले लिया मैंने, वाटर ले लिया, इसकी जगह वाटर भी डाल दोगे तो दिक्कत नहीं है, तो हो गया वाटर।
वाटर हो गया, जिसकी डेंसिटी आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। क्योंकि सब ग्राम 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 में कर रहे हैं काम, तो मेरे ख्याल से मुझे भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला ही यूज करूंगा, तो मेरे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक ऑर्नामेंट है जिसमें डेफिनेटली कुछ कॉपर पार्ट होगा और कुछ सिल्वर पार्ट होगा। सिल्वर को मास से रिप्रेजेंट कर दो, है ना। और कॉपर का अगर टोटल पहले कितना था बच्चे, 50 था ना, तो इसका डेफिनेटली एम माइनस, सॉरी 50 - m हो जाएगा। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है बच्चों, देख लो, यहां तक किसी को डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, आपको याद हो तो ऊपर की तरफ रीडिंग, अगर हमें रीडिंग दे रहा है तो रीडिंग तो हमें टेंशन देती है, रीडिंग टेंशन दे दिया। ऊपर की तरफ बियॉन्ड फोर्स, नीचे की तरफ दोनों का मास mg। इसका मतलब कि टेंशन प्लस एफ बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, mg के बराबर हो जाएगा। ये है हमें टोटल मास, ठीक है। प्लस अब जो बियॉन्ड फोर्स होगा इन दोनों का अलग अलग होगा, इन दोनों का अलग अलग होगा, कुछ कॉपर का होगा कुछ एल्यूमिनियम का होगा। तो मैं बोल रहा हूँ बियॉन्ड फोर्स ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी गोल्ड, और बियॉन्ड फोर्स ऑफ कॉपर इक्वल टू mg के बराबर आ गया। ठीक है, टेंशन कितनी रीडिंग दी थी बच्चों, 46 ग्राम, तो आप 46 इंटू जी ले लेना, 46 इंटू जी। आप चाहो तो 46 को 0.046 भी लिख सकते हो, पर वो केजी में होगा। मैं सारी चीजें बच्चों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर रहा हूं, तो 46 जी ले सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ी देर बाद लिखेंगे। इसको देखो, टोटल मास कितना गिवन है, 50 ग्राम है, तो यहां पे आ गया 50 जी। ये हो गया बियॉन्ड फोर्स ऑफ गोल्ड, बियॉन्ड फोर्स ऑफ कॉपर। कॉपर, तो मुझे बताओ बियॉन्ड फोर्स ऑफ गोल्ड और बियॉन्ड फोर्स ऑफ कॉपर की टोटल वैल्यू आ गई बच्चे 4 ग्राम आ गई, 4 जी, बल्कि मुझे बोलना चाहिए 4 जी। बस खत्म, यहां तक क्लियर। अब आराम से करेंगे, देखो बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला होता है जितना उसने मास डिस्प्लेस किया है लिक्विड की फॉर्म में इनटू जी। ऐसी क्या हो जाएगा बच्चे, और किसका, एल्यूमिनियम के सॉरी गोल्ड के केस में ऐसे ही मास ऑफ लिक्विड जितना डिस्प्लेस किया किसने, कॉपर ने, इंटू जी इक्वल टू 4 जी। तो मेरे ख्याल से देखो जी, जी और जी भी कट गए, ये भी फायदा हो गया। तो मेरा फाइनल जो आया वो क्या है बच्चों, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है गोल्ड ने, प्लस मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है कॉपर ने, वो किसके बराबर आएगा बच्चे, 4 के बराबर आएगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप सर याद करो बच्चे, हम मास को लिखते कैसे थे सर, हम मास को लिखते थे लिक्विड की फॉर्म में, लिक्विड की डेंसिटी रो इनटू जितना उसने वॉल्यूम था, लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम किसके केस के लिए, गोल्ड के केस के लिए। ऐसे यहां पे आ जाएगा लिक्विड का वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस किया है इनटू कॉपर, कॉपर के लिए। ठीक है सर, फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, तो पूरा इमर्ज है, तो इसका मास, किसका मास, गोल्ड का मास कितना लिया था आपने, एम ले चुके हैं ना यहाँ पे, 50 तो माइनस एम। M1 ले लेना, M1, ताकि कंफ्यूजन ना हो, M1। ठीक है, तो M1, ध्यान से देखो, M1 डिवाइड बाय उसकी डेंसिटी, प्लस, बल्कि यहां पे लिखना चाहिए गोल्ड की डेंसिटी, प्लस इनटू, फिर रो, सर किसका मास, कॉपर का मास, कॉपर का मास क्या लिया था आपने, 50 - M1, और उसकी खुद की भी डेंसिटी, किसकी, कॉपर की, इनटू 4। ठीक है, ये क्या होता है, सिग्मा अपॉन में रो, अभी आपने लिखा था सिग्मा अपॉन में रो होता है बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसकी, गोल्ड की। ये क्या होता है, 50 - M1, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, कॉपर की, इन +4। बस स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 20 दे रखा है, वैल्यू डालो आगे, बस वैल्यू इसकी कितनी है बच्चों, 20 है, इसकी 10 है, इक्वल टू में 4 है। अब बस वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करो तो M1 की वैल्यू आएगी 20, आएगा एलसीएम 20 जाएगा इस पे 80,
80 जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चे 100, इधर जाएगा 20, ये जाएगा 2, तो M1 की वैल्यू आ जाएगी 20 ग्राम। ठीक है, तो M1 क्या था आपका? ये था सर आपका गोल्ड। और कॉपर कितना होगा बच्चे? 30 ग्राम। ये है बच्चों, इस तरीके से करना है। ये है आपका लेवल 2 लेवल 3 टाइप क्वेश्चन। सर में आए कि नहीं आए बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। अगर ये Yes. सिंगल ऑब्जेक्ट होता तो देखो कितना आसान हो जाता। सिंगल ऑब्जेक्ट होता तो बोलता कि मुझे एक्चुअल मास दिखा दो, तो कितना आसान हो जाता। बस यहाँ पे ये पोर्शन हट जाता एक वाला, बस एक ही रहता। एम अपॉन में सिग्मा रहता, इसकी वैल्यू गिवन थी, ये डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई होता, आंसर आ जाता, खत्म बस। पर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट डाल दिए, दो ऑब्जेक्ट से बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, दो बियॉन्ड फोर्स आ गए, इसलिए मुझे आराम आराम से करना पड़ा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे करना है एग्जाम में। 10-12 बार कर दोगे तो आप 2-3 स्टेप तो बीच के मिस भी कर सकते हो, पर मैं चाहूंगा कि मिस ना करके अच्छे से करो, ताकि जब क्वेश्चन आता हो ना तो उसको अच्छे से ही करना चाहिए, कि मिस नहीं करना। देखो सारे क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करने से रहे, आपको पता 75 क्वेश्चन है, अगर आपने इसमें से 50 क्वेश्चन भी कर लिए ना अच्छे से, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो आपका टारगेट ही होना चाहिए कि देखो मेरे को 50 क्वेश्चन, पहला मेरा माइंड में होना चाहिए कि अगर मेरी अच्छे लेवल तैयारी है तो मेरे को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 आवर्स में 50 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया बच्चे? 3 घंटे, मतलब कि आपका 180 मिनट। पहले कर रहे थे 75 क्वेश्चन, जिसमें लगभग लगभग आपको मिल रहे थे 2.25 मिनट के आसपास, 2.25-2.5 मिनट के आसपास। अब कितने मिल रहे हैं आपको? 3 मिनट से भी ज्यादा, बल्कि एग्जैक्टली पूछोगे तो 3.5 मिनट से ज्यादा। तो आपको एक्स्ट्रा मिनट का, हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ये चीज बहुत क्लियर होना चाहिए माइंड में, तभी निकलता है एग्जाम में। तो देखो अगर आपको 3-4 मिनट मिल रहे हैं तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, बस मेथड पता होना चाहिए, निकाल दोगे आप। सर में आ गया? सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी सर। Yes. ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों, इसी का ही पार्ट है, दैट इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन करते हैं। देखो फ्लोटेशन क्या कहता है बच्चों? फ्लोटेशन सिंपल सा लॉजिक कहता है कि मान के चलो कि ये सरफेस है लिक्विड की, अगर ऑब्जेक्ट मेरा केवल इतना ही पोर्शन बच्चों इमर्ज हुआ है, इतना पोर्शन इमर्ज नहीं हुआ है, तो केवल इतने ही पोर्शन पर बच्चों क्या लगता है? आपका बियॉन्ड फोर्स लगेगा। ऊपर वाले पोर्शन पर बियॉन्ड फोर्स नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना। केवल इतने पोर्शन पे क्या लगेगा बच्चों? आपका बियॉन्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम तो इसका, टोटल वॉल्यूम मान के चलो इसका कितना है? V0 है, ऑब्जेक्ट का V0 है। ठीक है, लेकिन जो इसमें बियॉन्ड फोर्स लगेगा ना इसके ऊपर, जो बियॉन्ड फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे बियॉन्ड फोर्स क्या होता? मैंने क्या लिखवा था सर? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी। मास ऑफ लिक्विड का हमने क्या समझाया था बच्चों? रो इनटू, अब जो V लिखना है ध्यान से देखो, यहां पे लिख दिया मैंने लिक्विड का डिस्प्लेस। ठीक है, क्या लिक्विड पूरा का पूरा डिस्प्ले, मतलब कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है क्या? सॉरी, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इमर्ज हुआ है? नहीं, वो तो नहीं हुआ। तो आप यहां पे लिखोगे रो इंटू वी ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड। अब यहां पे ऑब्जेक्ट इमर्ज आएगा कि कितना पोर्शन उसका इमर्ज हुआ, इस चीज का ध्यान रखना। याद रखोगे बच्चों ये वाला? मैं यहाँ पे V0 भी लिख सकता था, V0 में केवल एक कंडीशन पे लिख सकता था, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बच्चों वाटर में सिंक हो जाता, इमर्ज हो जाता। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ पोर्शन ही इमर्ज हुआ, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट इमर्ज लिखा। इसका मतलब ये तो गारंटी है कि जो ऑब्जेक्ट इमर्ज है ना, वो छोटा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से। क्या बात समझ गए आप? क्या बात समझ गए आप, यस और नो? तो V0 क्या है बच्चे? यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब क्या है बच्चे? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड। ओनली वही वॉल्यूम कंसीडर करना है, उसके अलावा वॉल्यूम कंसीडर
नहीं करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। सबको अच्छे Yes. से क्लियर हो गई? यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे सर? निकालने का तरीका क्या होगा? देखो बहुत आराम से निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? विनीत, बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला। विनीत, बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हे भगवान। स्वस्तिक तुम बताओ, बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आयुष, बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला। रो जी। फिर रोजी बोल रहा, फिर रोजी बोल रहा। दर्शिका क्या बताया रो था जी बियॉन्ड वी। फोर्स का फॉर्मूला? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। जी। शाबाश, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी। ठीक है, वेरी गुड। तो लिखोगे एट, देखो अब ये मूव तो कर नहीं रहा है, तो आप बोलोगे एट इक्विलिब्रियम। ये फर्क होता है, देख ध्यान नहीं देते। ये होता है मास mg, ऊपर की तरफ क्या है बच्चों? बियॉन्ड फोर्स। तो एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? मूव तो कर नहीं रहा है, फ्लोटेट कर रहा है, तो जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब कि एफ बी किसके बराबर हो गया बच्चे? मास mg इक्वल टू जीरो। तो एफ बी बराबर हो गया मास इंटू जी। ठीक है, अभी आपने बिल्कुल करेक्ट बोला। एफ बी होता है मास और लिक्विड डिस्प्लेस इंटू जी। बिल्कुल करेक्ट। तो क्या मैं जी को जी से काट दूं? बिल्कुल काट दूं। ठीक है सर, मास ऑफ लिक्विड को क्या लिख सकता हूं? देखो मास ऑफ लिक्विड को लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि रो है, इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, आराम से करेंगे इस वाले मास को, क्योंकि ये मास पूरे का मास है। इसको मास को क्या लिख सकता हूं सर? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक देख लो, ये पॉइंट अगर मिस कर रहे हो तो यहां तक क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी सर। अब मुझे बस एक छोटी सी चीज बता दो, क्या यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, क्या वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है कि नहीं है? जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, क्या वो नहीं है सर। वॉल्यूम ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट के बराबर है कि नहीं है? नहीं है नहीं है। सर। नहीं है। किसके बराबर है सर? वो है जितना पोर्शन ये वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम हमने कितना माना था? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज माना था। तो यहां पे बच्चों वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज आएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई अच्छे से बच्चों? अच्छे से क्लियर हो गई सभी को अच्छे से? यस और नो? हाँ जी सर। है ना? तो यहां से हमारे पास बहुत ही शानदार फॉर्मूला आ गया। जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज हुआ है वो वी नॉट है, और वो किसके बराबर होगा? सिग्मा अपॉन में डेंसिटी। इसका मतलब कि ये होगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और आपने क्लास 9 में पढ़ा है फोर फ्लोटेशन। लिख लिया? यहां तक आगे बढ़ूं मैं? नेक्स्ट पेज पे जाऊं? हाँ जी सर। तो आपने पढ़ा है अभी फोर फ्लोटेशन। अगर फ्लोटेशन कंडीशन हो रही है, पूरा सिंक नहीं कर रहा है, तो आपने देखा था वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा रखा इमर्स वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब कि वी ओ आई बाय वी नॉट इज लेस देन वन। अभी आपने निकाला है सिग्मा अपॉन में रो लेस देन वन। इसका मतलब कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा होगा बच्चे डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। यही कंडीशन होती है, आपने पढ़ा था ये। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है बच्चों? ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। ऑब्जेक्ट क्या करता है बच्चों? फ्लोट करता है। यहां से एक और चीज भी निकल के आ सकती है सर, क्या? ध्यान से देखो,
मैंने यहाँ पे निकाला वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू सिग्मा अपॉन में रो। क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान सुनो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर इसको मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से देखो इसको, कि सर ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है टोटल वॉल्यूम का, कितना उसके अंदर मर्ज हुआ है, सब मर्ज हुआ है, टोटल तो इमर्ज हुआ नहीं, सब मर्ज हुआ है, मतलब कि इतना का फ्रैक्शन, मतलब कि टोटल वॉल्यूम कितना मान के चलो 100, और ये कितना हुआ 70, तो 70 डिवाइड बाय 100 क्या होगा बच्चों, फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, इसको लिख सकता हूं मैं बच्चे, ये डायरेक्ट भी आता है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज, सबमर्ज इन लिक्विड, बस खत्म। तो अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नॉर्मल फ्रैक्शन पूछेगा तो नॉर्मल फ्रैक्शन आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। Yes. हो गए सभी को, है ना? तो इसमें क्वेश्चन तो करना बनता है बच्चों, क्वेश्चन करना पड़ेगा इसका, तभी क्लियर होगा। तो मान के चलो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो मान के चलो ये मेरी सरफेस है, इसके नीचे क्या है बच्चों, सारा लिक्विड है, और मेरे पास इस बार क्यूब है। क्यूब पूरा का पूरा फ्लोट नहीं, पूरा का पूरा नहीं है, कुछ पोर्शन उसका बच्चे है लिक्विड में, बाकी पोर्शन एयर में है। मैं बता भी देता हूं कितना पोर्शन है। तो मैंने बोला कि ये मान के चलो क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब ले लिया बच्चों मैंने 10 सेंटीमीटर, तो इसका 6 मीटर बच्चे, 6 मीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब is submerged in liquid, submerged in a liquid having डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या होगी बच्चों, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है बच्चों, इस बार लिक्विड के अलग से डेंसिटी दे दी 1500 केजी पर मीटर क्यूब, ये दे दी। ध्यान से देख लो, सेंटीमीटर है यहाँ पे, केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक है बच्चों? ठीक है, निकालना क्या है, मेरे को निकालना है डेंसिटी ऑफ क्यूब निकालना है, बस डेंसिटी ऑफ क्यूब निकालना है। अब थोड़ा पहले प्यार से सोचो, सर डेंसिटी ऑफ क्यूब निकालना है, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड गिवन है, तो सर अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले एक फॉर्मूला देखा था कि सर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सर क्या मैं टोटल वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज भी निकाल सकता हूँ? सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो देखो क्या होगा, देखो फॉर्मूला डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट इमर्ज डिवाइड बाय टोटल ऑब्जेक्ट इक्वल टू डेंसिटी, जो मेरे को निकालनी है ऑब्जेक्ट की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बस खत्म। अब देखो कि बच्चों 6 सेंटीमीटर है, ये कितना है ये, सर ये तो 10 सेंटीमीटर है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो एक क्यूबॉइडल शेप नहीं आ गया, 6 10 10 क्या क्यूबॉइडल शेप नहीं आ गया? और आपको पता क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच डिवाइड बाय टोटल, टोटल तो क्यूब है ना, क्यूब का तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, मतलब 10 × 10 × 10, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब थे तो कट जाएंगे, तो ये तो रेशो जो होगा यूनिटलेस होगा। इसमें सिग्मा की वैल्यू हो गई, और ये डायरेक्टली 1500 दे रखा, तो जीरो से जीरो काटा, जीरो से जीरो काटा, 0.6 को मल्टीप्लाई कर दो, या एक जीरो से एक जीरो काट दो, 150 × 6 करोगे तो कितना आएगा, 150, 300, 300 को 3 से करोगे तो 900 केजी पर मीटर क्यूब। बच्चों बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर याद हो तो कितने आसानी से क्वेश्चन निकल जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. दिक्कत तो नहीं है समझने में? नो सर। ठीक है, ठीक है।
इसी से ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, 2023-24 में आया था। बियॉन्ड फोर्स नहीं। चलो नेक्स्ट क्लास में एक बार अलग से स्टेटमेंट, उसमें ना दो लिक्विड थे, दो लिक्विड में अलग अलग पोर्शन उसका क्या था, सबमर्ज था। सबमर्ज था, हाँ, अलग अलग पोर्शन उसका सबमर्ज था। एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पता, क्यूब ही था वो, शायद क्यूब था। कुछ पोर्शन क्यूब का जैसे ये है ना, कुछ पोर्शन क्यूब का वाटर में था, कुछ पोर्शन बच्चे इसका दूसरी जगह में था। तो कुछ निकालना था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो करेंगे क्वेश्चन। बस इसमें एक एक्स्ट्रा पोर्शन आ जाएगा, एयर की जगह दूसरा लिक्विड आ जाएगा बच्चों, वो क्वेश्चन जरूर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो मान के चलो कि लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम वी नॉट है, इसका भी वॉल्यूम क्या है बच्चे, वी नॉट है, लेकिन इनकी डेंसिटी अलग अलग है। इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो 1 है, इसकी डेंसिटी रो 2 है, और उसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया है। अब स्ट्रिंग से बांधा है ना, तो ये टाइट स्ट्रिंग है। टाइट मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन है, यहाँ पे स्लैगिंग नहीं है, स्लैकिंग नहीं है, स्लैकिंग नहीं है, नो स्लैकिंग, नो स्लैकिंग इन टेंशन इन वायर। वायर में नहीं है तो कुछ ना कुछ तो टेंशन होगा, ठीक है बच्चों। हम्म तो मेरे को क्या निकालना है बच्चों, मुझे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना। अब देखो बिल्कुल ही हटके क्वेश्चन आ गया, अलग ही कुछ चीज आ गई। अब यार डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालना है, रो 1 रो 2 दे रखा है। अभी तक इसने कोई मूवमेंट की तो बात नहीं करी है, तो हम मान के चल रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। तो सबसे पहले सारे के सारे फोर्स निकाल दे करो चुपचाप। सबसे पहले सारे के सारे बच्चों फोर्स निकाल दो चुपचाप, फोर्स निकाल देंगे। तो हम इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं, पहले हम सिग्मा 1 वाला के लेके चलते हैं। देखो सिग्मा 1 वाला जो ऑब्जेक्ट है, सिग्मा 1 वाला, उसका तो वॉल्यूम वी नोट है, वो अलग बात है, ठीक है। पर नीचे की तरफ क्या है बच्चों, एक तो टेंशन है ना, और इसका खुद का मास भी तो होगा mg, तो मैं मान के चल रहा हूं m1g है। और इसकी वजह से ऊपर की तरफ एक बियॉन्ड फोर्स भी होगा FB, तो इसको मान लिया FB1। यहां तो किसी को डाउट है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को, हाँ जी सर। है ना। तो क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं, आपको पता है FB1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, टेंशन प्लस m1g। मैं तो भाई ऐसे ही करता, ठीक है सर। टेंशन तो चलो बात की बात है, m1g सर कैसे निकालें m1g, बेटा मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है आपको पता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या मुझे डेंसिटी पता है सर, रो 1। क्या वॉल्यूम पता है, वी नॉट पता है। तो चुपचाप जो चीजें छोटी छोटी पता है वो तो हम डाल दें, ठीक है। बियॉन्ड फोर्स अभी बताया था दर्शिका ने बिल्कुल सही तरीके से, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। लिक्विड अगर डिस्प्लेस किया तो लिक्विड की ही डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है जो कि डिस्प्लेस हुआ है। आपको पता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो, क्या ये ऑब्जेक्ट फुली मर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या ऑब्जेक्ट फुली मर्ज है, वाटर के अंदर है। तो यहां पे मैं डायरेक्टली क्या ले सकता हूं फिर बच्चों, अब ऑब्जेक्ट ले सकता हूं डायरेक्टली। अगर फुली नहीं होता तो मैं VOI लेता। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, एवरीवन? जी सर। अच्छे से सभी को क्लियर हो गई, ठीक है। यस। अब देखो सेकंड के लिए, देखो चुपचाप सेकंड के लिए देखो, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सेकंड के लिए करेंगे, ये सिग्मा 2 है, ये वी नोट है, ऊपर की तरफ टेंशन है, और ऊपर की तरफ इसका बियॉन्ड फोर्स है FB2। नीचे की तरफ आपको पता है m2g होगा खुद के मास की। तो इसकी वजह से क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूं FB2 प्लस T इक्वल टू m2g। सर m2g तो डायरेक्टली मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैं सर सीधा ही सिग्मा 2 इंटू वी नोट ले लिया, ठीक है। टेंशन ले लिया, ठीक है। सर बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया इंटू जी।
सर ये तो पूरा का पूरा अंदर डिस्प्लेस हो गया है, तो मैं डायरेक्टली सिग्मा वी नॉट जी प्लस टी इक्वल टू सिग्मा टू वी नॉट जी ले सकता हूं, इक्वेशन 2। तो बस 1 को 2 से ऐड कर दोगे तो देखो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड में है। टेंशन से टेंशन कट गई। रो वी नॉट जी कितने हो जाएंगे बच्चे? 2 रो वी नॉट जी हो जाएंगे, इक्वल टू रो 1 वी नॉट जी प्लस रो 2 वी नॉट जी। देखोगे वी नॉट जी कैंसिल, रो की वैल्यू आ गई बच्चों, बहुत ही सिंपल। देखो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय आंसर, देखो कितना आसान है। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो अब करना क्या है बच्चों आपको काम?